नमस्कार दोस्तों, भारत एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम शेखावाटी चित्र शैली की चर्चा करेंगे। हमने ढूंढाड़ स्कूल में आमेर शैली की, जयपुर शैली की, अलवर शैली की बात कर चुके हैं। ढूंढाड़ चित्र शैली में ही एक शैली आती है जिसका नाम है शेखावाटी शैली। वर्तमान सीकर, झुंझुनू व चूरू में सेठ साहूकारों द्वारा 18वीं व 19वीं सदी में हवेलियों का निर्माण करवाया गया, जो मुख्यतः इस क्षेत्र के लक्ष्मणगढ़, नवलगढ़, मुकुंदगढ़, मंडावा व सुजानगढ़ में बनी है। यहाँ जो वर्तमान सीकर और एक नया ज़िला बना है सीकर में, नीम का थाना, वो भी अब शेखावाटी चित्र शैली के अंतर्गत आएगा। इन हवेलियों में कमरों के भीतर व बाहरी दीवारों पर भित्ति चित्रांकन किया गया, जिसे ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है। ओपन एयर आर्ट गैलरी कहा जाता है। इन चित्रों में प्राकृतिक परिवेश, हाथियों के दृश्य व काम शास्त्रों पर आधारित चित्रांकन हुआ है। एक चित्र शैली और हमने पढ़ी थी जिसमें वैश्याओं व गणिकाओं के चित्र अंकित किए गए हैं अलवर शैली में। दूसरी तरफ हम बात करें शेखावाटी शैली की, तो यहाँ हमें काम शास्त्र पर आधारित चित्रांकन मिलता है। यहाँ के चित्रकार भी नाम व तिथि का अंकन करते थे। हमने एक और चित्र शैली पढ़ी थी जिसमें नाम और तिथि का अंकन होता था। फतेहपुर की नादिन प्रिंस हवेली के माध्यम से इन भित्ति चित्रों को संरक्षित करने का प्रयास किया गया है तथा उदयपुर वाटी स्थित जोगीदास की छतरी अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। आपको याद रखना है कि उदयपुर वाटी जो क्षेत्र है शेखावाटी का, उसमें जोगीदास की छतरी बनी हुई है। वहाँ उनकी जो दीवार है, छतरी की जो दीवारें हैं, उन पर चित्र उकेरे गए हैं जो कि प्रसिद्ध हैं। प्रमुख रंग: गुलाबी, नीला व कत्थई रंग का प्रयोग शेखावाटी चित्रशैली के अंतर्गत किया गया है। प्रमुख चित्रकारों की बात करें तो शिवा नाम का जो चित्रकार है, यहाँ एक प्रमुख चित्रकार के रूप में कार्य करता था। अब चलते हैं हम हाड़ौती स्कूल की तरफ। हाड़ौती स्कूल में कौन कौन सी शैली आती हैं और उनमें किस किस प्रकार के चित्रों का चित्रांकन किया गया है। हाड़ौती में सबसे पहले बात करते हैं बूंदी शैली की। राजस्थानी चित्रकला का सर्वाधिक विकसित रूप इसी शैली में दिखाई देता है। यानी सर्वाधिक विकास या विकसित रूप हम देखें राजस्थान की चित्र शैलियों में, तो सर्वाधिक विकसित रूप हमें बूंदी शैली का ही दिखाई देता है तथा यहाँ के चित्रों में जयपुर के अलावा सोने चांदी का प्रयोग बहुलता से किया गया है। एक चित्र शैली है जिसमें सोने चांदी का उपयोग और किया गया है, वो जयपुर शैली है। और एक शैली है राजस्थान की जिस हाड़ौती स्कूल के अंतर्गत आती है, बूंदी शैली, उसमें भी सोने चांदी का बहुलता से प्रयोग किया गया है। यहाँ के शासक सुरजनहाड़ा के काल में सर्वप्रथम मुगल प्रभाव देखने को मिलता है। यानी बूंदी शैली पर भी हमें मुगल प्रभाव देखने को मिलता है, जिसमें सुरजनहाड़ा के दौरान जो शासक सुरजनहाड़ा थे, उनके शासनकाल के दौरान यहाँ मुगल शैली का प्रभाव दिखाई देता है। यहाँ के शासक शत्रुसाल के काल में बने रंग महल अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ के एक शासक हुए शत्रुसाल, उन्होंने रंग महल का निर्माण करवाया और वहाँ की जो दीवारें हैं, रंग महल की दीवारें हैं, उन पर चित्रों का अंकन करवाया जो कि प्रसिद्ध है। उमेद सिंह के काल में यहाँ चित्रशाला का निर्माण करवाया गया, जिसे भित्ति चित्रों का स्वर्णकाल कहा जाता है। उमेद सिंह यहाँ के शासक हुए जिन्होंने चित्रशाला का निर्माण करवाया, जिसे भित्ति चित्रों का स्वर्णकाल कहा जाता है।
यहीं पर उमेद सिंह को जंगली सुअरों का शिकार करते हुए दर्शाया गया है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से परिक्षेत्र में कौन से ऐसा क्षेत्र है जहां उमेद सिंह को जंगली सुअरों का शिकार करते हुए दर्शाया गया है, तो वो है उमेद सिंह के काल में निर्मित चित्रशाला, जिसमें उमेद सिंह को जंगली सुअरों का शिकार करते हुए दर्शाया गया है। उमेद सिंह के काल को ही इस शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि राजस्थान या फिर बूंदी शैली का स्वर्ण काल किस काल को कहा जाता है, तो उमेद सिंह के काल को बूंदी शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। रतन सिंह के काल में राग दीपक व रागनी भैरव का चित्रांकन हुआ है, जिनसे प्रभावित होकर जहांगीर ने रतन सिंह को बुलंद राय की उपाधि प्रदान की थी। कौन से शासक थे जिनको बुलंद राय की उपाधि जहांगीर द्वारा प्रदान की गई थी? बूंदी के शासक थे रतन सिंह। ये आप इस फैक्ट को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पेज निकाल लेते हैं। देखिए, इस शैली में प्राकृतिक परिवेश व पक्षियों का चित्रांकन सर्वाधिक हुआ है, अतः इसे पक्षी शैली भी कहा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है और बार बार यही क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि सर्वाधिक पक्षियों का चित्रांकन किस शैली में किया गया है, तो वो बूंदी शैली में। यहाँ बरसात में वीणा वादन करती हुई स्त्री, वृक्षों पर उछल कूद करते हुए बंदर, कलरव करता हुआ पानी, बहता हुआ झरना, वृक्षों पर चहचहाते पक्षी, बिजली की चमक या कोंद के साथ उमड़ते हुए बादलों का चित्रांकन हुआ है। यानी प्राकृतिक परिवेश का चित्रांकन यहाँ इस शैली में किया गया है। प्रधान रंग की बात करें तो हरा, श्वेत, गुलाबी और लाल रंग का उपयोग यहाँ किया गया है। प्रमुख चित्रकारों की बात करें तो सुरजन, अहमद अली, रामलाल और कृष्ण। प्रमुख वृक्ष की बात करें तो खजूर वृक्ष का चित्रांकन सर्वाधिक मात्रा में बूंदी शैली में हुआ है। प्रमुख चित्रांकन की बात करें तो कौन कौन से ऐसे पशु पक्षी हैं जिनका उपयोग किया गया है, यहाँ सर्वाधिक मात्रा में चित्रांकन हुआ है, तो शेर, हिरण, बतख और कबूतर का सर्वाधिक चित्रांकन हुआ है। भाव सिंह व अनिरुद्ध सिंह के काल में इस शैली पर दक्षिण प्रभाव दिखाई देता है तथा यह जयपुर व मुगल शैली से भी प्रभावित थी। कोटा शैली की बात कर लेते हैं। यहाँ के शासक राम सिंह के काल में चित्रकला का स्वतंत्र विकास आरंभ हुआ, जिस पर बूंदी शैली का प्रभाव दिखाई पड़ता है। कोटा शैली बूंदी शैली से ही निकलकर सामने आई है। भीम सिंह के काल में भगवान विष्णु व उनके अवतारों से संबंधित चित्र बनाए गए, अर्थात यहाँ वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव दिखाई देता है। उमेद सिंह के काल को ही इस शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि बूंदी के जो शासक उमेद सिंह थे, उन्हीं के काल को यहाँ के स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है। यहाँ के पुरुषों के अलावा महिलाओं व रानियों को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है। वीडियो प्री जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पुटअप हुआ था कि राजस्थान की कौन सी चित्र शैली है जिसमें रानियों और महिलाओं को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है, तो वो कोटा शैली। इसे शिकारी शैली भी कहा जाता है। यानी कोटा जो शैली है उसको शिकारी शैली के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ डालू नामक चित्रकार द्वारा रागमाला का चित्र बनाया गया, जो इस शैली का सबसे बड़ा चित्र सेट है। बूंदी व कोटा शैली में खजूर का वृक्ष प्रधानता के साथ चित्रित किया गया है। विशेष की बात करें तो कोटा शैली से प्रभावित झालावाड़ क्षेत्र में भित्ति चित्रांकन किया गया है, जिसमें भगवान राम, लक्ष्मण व प्राकृतिक परिवेश के चित्रों का चित्रांकन हुआ है। प्रधान रंग की बात करें तो हल्का हरा, पीला और नीले रंग का इस्तेमाल यहाँ अत्यधिक मात्रा में किया गया है। कोटा शैली के प्रमुख चित्रकारों की बात करें तो रघुनाथ, गोविंद, लच्छीराम, डालू व नूर मोहम्मद इसके
प्रमुख कलाकारों की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।